हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पे बेटा मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम किसमें मिलेगा? तो किसकी बात कर रहा है बेटा? ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। देखिए कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा? मेरा इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे आ ग्रुप लगा हुआ साथ में, तो ये आ ग्रुप बेटा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन मेरा स्टेबल होगा, और ये आ ग्रुप बेटा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ही कम स्टेबल होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा, है ना। ठीक है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ को हम क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोमोनेटिक ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे कार्बोटाइन को। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, अगर प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा बेटा रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आखिर में इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब बात करें बेटा मेरे कि इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयनेशन से मोस्ट स्टेबल किसमें देगा? तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आयनेशन हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ आयनेशन होगी तो बेटा कितना आएगा बेटा मेरे? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा, पर रिएजेंट से स्टेबलाइज हो रहा होगा। यहाँ होगा तो बेटा देखिए ये तो बहुत डिस्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो डिस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, यहाँ बेटा वो बनेगा तो यहाँ पे हो गए मेरे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोस्ट स्टेबल हमसे पूछा गया है, तो ऐसे देखा जाए तो बेटा आप सोचेंगे कि रेजोनेंस हो रही है बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरा जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे खेल किस चीज़ का होता है? यहाँ पे होता है बेटा जो मेरा टर्सरी ब्यूटाइल है ना बेटा, उसके जो हाइड्रोजन एफिनिटी है ना बेटा, वो होती है -231 किलो जूल, और वहीं बेंजाइल के लिए होती है -24। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसकी कितनी है बेटा हाइड्रोजन एफिनिटी होती है बेटा मेरे टर्सरी ब्यूटाइल की? -231, और जो बेंजाइल होता है बेटा उसकी कितनी होती है? -234 किलो जूल, है ना। अब ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ बेटा? मेरी रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी इस केस में। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा पार्टिसिपेटिव कटायन होगा ना बेटा, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा बेटा, जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, वो हमारे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो ओवरकम कर जाते हैं बेटा इस चीज़ को। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं होता। देखिए ऐसे देखा जाए तो ये रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ पे बेटा मेरे 9 नो अल्फा हाइड्रोजन बेटा बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से समझिए, यहाँ से प्लस इफेक्ट लगा, प्लस इफेक्ट लगा, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर यहाँ पे 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, भले ही बेटा ये एक रेजोनेंस से बेटा स्टेबलाइज हो जाए एक बार के लिए। ठीक है, पर जो ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोटाइन होता है बेटा, वो मेरा टर्सरी कार्बोटाइन होता है, टर्सरी ब्यूटाइल वाला कार्बोटाइन एज कम्पेयर टू बेंजाइल कार्बोटाइन। खेल किसका बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एफिनिटी का है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मेजरली आप समझ सकते हो कि टर्सरी जहाँ मिल जाए, टर्सरी कार्बोटाइन होगा बेटा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से। ठीक है, इस चीज़ आपने को ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हेयर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।